वेलकम बैक नाजरीन। हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी ब्रेन ट्यूमर के हवाले से, और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपको ऐसी मरीज़ा से मिलाऊंगी जो कि जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज भी हो गया। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं तलत अंजुम साहिबा। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप अल्लाह का शुक्र। आप कैसा फील कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, हम तलत अंजुम के घर भी गए। एक छोटी सी इनकी आप बीती है जो कि हमने रिकॉर्ड की थी, हम वो दिखाना चाहते हैं। आइए देखिए। मेरा नाम तलत अंजुम है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बीकॉम किया है मैंने और शादी को मेरे 20 इयर्स हो गए हैं। इस बीमारी का मुझे पता चला है जनवरी 2011 में। इससे पहले ऐसा था कि 10 साल से कम से कम मुझे माइग्रेन होता था। बहुत सीवियर होता था, उसके बहुत इलाज कराए, कभी कम हुआ कभी ज़्यादा, लेकिन मुझे कंटिन्यूस माइग्रेन रहता था। बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया, कभी किसी ने कोई टैबलेट्स दी, कभी किसी ने नींद की गोलियां दे दी, बहुत सारे डॉक्टर्स को इस तरह दिखाया। लेकिन अभी जनवरी में बहुत सीवियर पेन हुआ जो मुझे ऐसा लगा कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेन। बहुत सीवियर पेन था। तो मैंने एक न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, उन्होंने मेरी एमआरआई कराई। तो एमआरआई में बिल्कुल क्लियर एक ब्रेन ट्यूमर आया 5.9 सेंटीमीटर का। उसके लिए उन्होंने कहा कि फौरी सर्जरी की ज़रूरत है, और डॉक्टर का ये कहना था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल या 5 साल से है आपको। तो उन्होंने फ़ौरी सर्जरी का कहा। अब ज़ाहिर है कि सर्जरी एक बड़ा अमल था, उसके लिए बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया किससे कराई जाए, बहुत से हॉस्पिटल्स गए। बहुत मुश्किल मरहला था क्योंकि ब्रेन ट्यूमर लफ्ज़ ही ऐसा है कि सब परेशान हो गए थे, घर वाले भी और मैं भी, ज़ाहिर है। और फौरी सर्जरी थी। जब मुझे माइग्रेन होता था, बहुत मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका था। मैं किसी और हिसाब से नहीं ज़िंदगी गुज़रती थी मेरे सर के दर्द के हिसाब से। अचानक कभी भी किसी भी वक्त मुझे सीवियर पेन हो जाता था, और उसके बाद मैं बिल्कुल कहीं मैं मूव नहीं कर सकती थी। जस्ट कमरे में कर्टन्स डाल के एक टैबलेट लेके और लेट जाती थी। कहीं जाना हो, कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन अगर मेरे सर में दर्द हो गया तो फिर वो कोई काम नहीं होता था। और वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया था कि वीक में 2 डेज़ ऐसा हो जाता था मुझे। तो लाइफ स्टाइल समझे बहुत ही मखसूस हो गया था। हस्बैंड भी मेरे परेशान रहते थे, लेकिन खैर बहुत हस्बैंड और बच्चे बहुत ताउन करते थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं धूप को फेस ही नहीं कर सकती थी, ना लाइट्स को फेस कर सकती थी। गाड़ी में बैठ के जो लाइट्स चेहरे पे पड़ती हैं उससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मोटिवेट तो ऐसा है कि सबने बहुत किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने ख़ुद को, अपने आप को मोटिवेट किया। इस बीमारी का सुन के मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा कि अगर मैं भी परेशान हो जाती तो वो लोग और परेशान हो जाते। तो मैंने बहुत ज़्यादा, आज भी आप अगर मेरे बच्चों से और पेरेंट्स से पूछें तो मैंने इसको फ़ेस किया है, और बहुत हंसते हंसते फ़ेस किया है कि सब हैरान थे। मेरी मदर छुप छुप के रो रही होती थी और फ़ोन पे कहती थी वो बिल्कुल ठीक है, वो नहीं रो रही है, वो हंस रही है। और मैंने बहुत हिम्मत से इसको मैंने ख़ुद ही फ़ेस किया है। मैं ख़ुद ही बहुत मुस्कुराते हुए सबको खुदा हाफिज़ कहती हुई सर्जरी के लिए गई थी, जो कि सब बहुत हैरान थे। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साद बशीर, ये न्यूरो सर्जन है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि सर्जरी तो आप जितनी जल्दी हो सके विदिन 15 डेज़ करा लीजिए और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। एक मेजर सर्जरी है, तो वहाँ पे इस तरह ये मेरा सर्जरी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ। ट्यूमर बिल्कुल क्लियर हो गया है। उसके बाद मेरी 1.5 मंथ बाद एक MRI हुई, उसमें बिल्कुल क्लियर आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने मेरे साथ दिया है, क्योंकि मैं आज तक मेरी कोई छोटी सी भी सर्जरी नहीं हुई थी, और अब ये बहुत बड़ी सर्जरी थी। इससे पहले सर्जरी से एक दिन पहले मेरी एक एंजियोग्राफी थी, जो बहुत एक मुश्किल टेस्ट था। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ेस किया। बहुत मुश्किल मरहला था सर्जरी से भी ज़्यादा, क्योंकि वो होश में ओके हुआ था मेरा। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत अच्छी तरह हो गया है। सर्जरी पे जब मैं जा रही थी तो बस आप यकीन करें मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया था, तो मुझे कोई खौफ ही नहीं था। मैं बिल्कुल पुरसुकून थी कि इंशाअल्लाह ताला जो होगा बेहतर होगा। मेरे पेरेंट्स की, मेरे सब लोगों की इतनी दुआएं थी मेरे साथ कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं थी। बहुत रिलैक्स, बहुत मुस्कुराती हुई। मैंने बाकायदा सबको अल्लाह हाफिज़ कहा,
पीछे मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स होके गई थी। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि डॉक्टर बहुत अच्छे मिले, उन्होंने बहुत ख्याल किया। वो जब तक मौजूद रहे, जब तक मेरे हस्बैंड को उन्होंने मुझे दिखा नहीं दिया कि मैं पूरी तरह होश में आ गई। क्योंकि ऑपरेशन से पहले हमें डॉक्टर्स ने, कुछ और डॉक्टर्स ने बहुत डरा दिया था कि अल्लाह ना करे शायद इस ऑपरेशन के बाद मेरी आई साइट ख़त्म हो जाए, या अल्लाह ना करे मैं राइट साइड से पैरालाइज़ हो जाऊँ, या अल्लाह ना करे मेरी स्पीच ख़त्म हो जाएगी। ये 3 बातें हमें कुछ और डॉक्टर्स ने बताई थी कि हो सकता है। तो मेरे सब घर वाले बहुत परेशान थे कि जब तक मुझे होश ना आ जाए। 6 आवर्स की ये सर्जरी थी। ये 10 बजे सुबह से लेकर हुई थी 3 बजे तक, और 6 बजे शाम को मुझे होश आया है। और डॉक्टर ख़ुद खड़े हुए थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिखाया कि माशाल्लाह ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं बिल्कुल फिर 6 बजे के बाद से थोड़ा थोड़ा होश आना शुरू हुआ। रात 9 बजे तक बिल्कुल ठीक थी। 9 बजे मैंने खाना खाया। 3 दिन और हॉस्पिटल में रही, उसके बाद घर आ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता होते हुए मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई हूँ। सर्जरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने मुझे 2 मंथ्स का रेस्ट कहा था कि आप रेस्ट करें, हीट से बचें और अपना बहुत ख्याल रखें, सर को ना झुकाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुज़र गया है। अब डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ के लिए कहा है। मेडिसिन्स मेरी अब कोई भी नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैसेज मेरा सब लोगों के लिए यही है कि अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कोई सीवियर पेन होता है, तकलीफ़ होती है, तो MRI ज़रूर कराइए ताकि एक क्लियर रिपोर्ट आपके सामने आ जाए। वरना MRI नहीं कराते तो इधर उधर भटकते रहते हैं। अल्लाह ना करे ना हो ऐसी किसी को, लेकिन MRI से एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ जाती है। अगर खुदा न खास्ता ऐसी तकलीफ़ है तो एक MRI ज़रूर कराइए। बाकी अल्लाह पे यकीन रखिए और अपने पेरेंट्स की दुआओं के साथ सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी इनकी स्टोरी देखी। तलत साहिबा से अभी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।